प्यारे बच्चों, रीजनिंग एबिलिटी में आज हम टॉपिक कर रहे हैं एनालॉजी ऑफ वर्ड्स। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एनालॉजी ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या करना होता है समझ लीजिए एक बार। आपको यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों में कोई ना कोई एक संबंध होता है। उस संबंध को पहचान के यही सेम संबंध आपको अगले दो शब्दों में बताना है। एक शब्द दिया होगा, दूसरा आपको ढूंढना होगा। देखिए कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, एप्पल फ्रूट। अब आप यहाँ समझ रहे होंगे कि एप्पल एक प्रकार का क्या है, फ्रूट है। इसी तरह से कैरेट क्या होगी, कैरेट एक सब्जी है यानी कि वेजिटेबल है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, देखिए यहाँ पर है चेयर, सिट, बेड। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। तो देखिए चेयर जो है बेटा, यहाँ लिखा है सिट, यानी कि चेयर किस काम आएगी, बैठने के काम आएगी। अब आपको बताना है कि बेड किस काम आएगा। तो जैसा संबंध पहले दो शब्दों में होता है वैसा ही संबंध अगले दो शब्दों में होना चाहिए। तो चेयर है किस लिए, बैठने के लिए। तो बेड किस लिए होगा बेटा, लेटने के लिए, यानी कि इसका आंसर होगा स्लीप, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, काउ, मिल्क। अब हैन के साथ कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे संबंध देखिए, काउ क्या करती है बेटा, मिल्क देती है हमें। इसी तरह से हैन जो मुर्गी होगी उससे हमें क्या मिलेगा। तो मुर्गी जो है बेटा वो, ऑप्शन देख लेते हैं, वूल, एग, मीट और हनी। तो सही ऑप्शन जो होगा बेटा वो एग होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि काऊ जो होती है वो मिल्क के लिए पाली जाती है, और हैन जो होती है वो किस लिए पाली जाएगी, एग के लिए पाली जाएगी। तो ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन 4, कैट, किटन। इसी तरह का संबंध डॉग का किस शब्द से होगा। कैट के बच्चे को, कैट के बेबी को किटन कहते हैं। अब डॉग के बेबी को क्या कहेंगे, तो डॉग के बेबी को पप्पी या पप कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5, समर, हॉट। विंटर के साथ कौन सा शब्द आएगा। देखिए समर का संबंध है हॉट से, इसी तरह से विंटर का जो संबंध होगा वो होगा कोल्ड से, यानी कि ठंडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 6, बुक, रीड। अब आपको बताना है पेन का संबंध किसके साथ होगा। देखिए यहाँ पर है क्या, बुक किस काम आएगी, रीड करने के काम आएगी। अब आप देखिए कि पेन किस काम आएगा। तो पेन आएगा राइट, यानी कि लिखने के काम आएगा। तो जो संबंध बुक का रीड के साथ है उसी वही संबंध पेन का किसके साथ हुआ, राइट के साथ होगा। क्वेश्चन 7, लॉयन, रोर। स्नेक के साथ कौन सा शब्द आएगा। अब आप यहाँ देखिए कि लॉयन जो होता है बेटा, उसकी जो आवाज होती है उसको रोर कहा जाता है, शेर का दहाड़ना। तो लॉयन का हो गया रोर। अब आप देखिएगा कि स्नेक जो होता है उसकी आवाज को क्या कहेंगे। तो स्नेक की आवाज को कहेंगे हिस, फुसफुसाना। तो स्नेक सही ऑप्शन है हमारा सी। क्वेश्चन 8, क्लॉक, टाइम। अब आपको बताना है कंपास के साथ क्या आएगा। अगर आप एक बार इन दोनों में संबंध समझ लेते हो तो वही संबंध तो आपको बताना होता है। तो अब देखिएगा क्लॉक से क्या पता लगता है हमारे को बच्चे, टाइम। क्लॉक किस काम आती है, टाइम देखने के काम आती है। तो कंपास किस काम आएगा, कंपास आएगा बेटा डायरेक्शन देखने के लिए। क्वेश्चन 9, पेंटर, ब्रश। तो राइटर के साथ आपको बताना है। देखिए पेंटर क्या करता है, ब्रश का इस्तेमाल करता है। पेंटर अपनी पेंटिंग जो बनाएगा वो ब्रश से बनाएगा। तो इसी तरह से राइटर किससे लिखेगा, तो राइटर लिखेगा पेन से। तो सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फिश, स्विम। बर्ड के साथ आपको बताना है। संबंध देखिए, फिश क्या कर रही है बेटा, स्विम कर रही है, यानी कि मछली तैरती है। इसी तरह से
बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स क्या करते हैं बेटा? फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। मछली को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे करेगी? स्विम, यानी कि तैर के जाएगी। इसी तरह से बर्ड्स फ्लाई करके जाएंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। सन का संबंध है डे के साथ। इसी तरह से बताना है मून का संबंध किसके साथ होगा। देखिए, सूरज सन जब होगा तो क्या होगा? दिन होगा, डे होगा। इसी तरह से मून जब होता है बेटा, कब होता है मून? रात को होता है। तो सही ऑप्शन डी, नाइट। क्वेश्चन 12। आई साइट, ईयर के साथ कौन सा शब्द आएगा बताना है। संबंध समझिए। आई आंखें हमारी, साइट मतलब देखना। आंखों का संबंध किसके साथ है? देखने के साथ है, यानी कि आंखें देखने के काम आती हैं। तो ईयर का संबंध किसके साथ है? ईयर मतलब कानों का संबंध बेटा सुनने के साथ है। तो सही ऑप्शन सी, ईयर। तो बच्चों, इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा।